आज लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू। जो भी अचीवर्स होते हैं उनमें एक ट्रेट कॉमन होता है। डीप डाउन दे फील कि वो फ्रॉड है। यू माइट से कि दिवस कैसे पॉसिबल है, क्या बोल रहे हो, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, ऐसे कैसे फ्रॉड हो सकता है, उनमें स्किल है, टैलेंट है, फिर वो फ्रॉड कैसे हो सकता है। बात तो सही है, बट ऐसा वो अचीवर्स सोचते हैं कि वो ये सक्सेस डिजर्व नहीं करते। दे डोंट हैव दैट स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड टू बी एट दैट डेजिग्नेशन और पोजिशन इन लाइफ। अब वो क्यों सोचते हैं ऐसा? लेट मी टेल यू द रीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इम्पोस्टर सिंड्रोम, एंड आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव दिस चैलेंज और सिमिलर अदर चैलेंजेस। चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब में हो या एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक स्टूडेंट हो या फिर सीनियर प्रोफेशनल हो, रिसर्च कहती है कि 70% ऑफ द पीपल would have this challenge at least once in their life. So if you also have experienced something similar or want to know other reasons for your low confidence, then in today's video I would share with you how can you overcome such challenges. So let's begin. अब मैं आपको अपनी कहानी के थ्रू बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरा पहला चैलेंज, मेरी पहली कहानी। देखो, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद इम्पोस्टर सिंड्रोम फॉर मैनी ईयर्स। विद माई करियर एज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, ये मैंने जो भी अभी तक अचीव किया है, फ्रॉम बीइंग अ स्टैमरर टू बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, मुझे हमेशा लगता था कि मैं इतना अच्छा नहीं बोलता हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। यूट्यूब पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो डालता हूँ तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, एंड मैं सिर्फ यही सोचता था कि मैं तो इतना अच्छा बोलता भी नहीं हूँ। शायद मैं लकी हूँ कि मेरा चैनल हिट हो गया। मुझे लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं, मुझे लोग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ, अभी भी कभी कभी अटक जाता हूँ, अभी भी इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। इमेजिन करो, आप एक अच्छे कोडर हो, प्रोग्रामिंग करते हो, एंड जब आप किसी और कोडर से मिलते हो, आपको लगता है कि हे लुक एट देयर स्टाइल, द वे दे राइट कोड्स, कितना क्लियर है, कितना अच्छा कोड लिखा है। या फिर अगर आप एक सिंगर हो एंड यू फील कि यार मेरी आवाज़ में वो वाली बात नहीं है, जो वो वाला सिंगर है ना, वो कितने आराम से उस स्केल में गा पाता है, पहुँच पाता है, एंड आप अपने आप को डाउट करते हो। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे कोर्स में जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं, मैं उनको हर संडे 5 बजे लाइव मिलता हूँ टू टीच देम समथिंग न्यू अराउंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, एंड देयर आफ्टर आई टेक ऑल देयर डाउट्स। जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो मेरा चैट बॉक्स अप्रिसिएशन के मैसेजेस से फुल होता है कि थैंक यू देवास, थैंक यू सो मच, योर सेशन वाज पावरफुल, वाज वेरी हेल्पफुल, योर टिप्स वर ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कि मैंने ऐसा आज क्या बताया जो कि इतना ग्रेट था। बहुत ही आम बात बताई मैंने, और ऐसा मैंने रियलाइज़ किया बाद में कि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब हम कुछ चीज़ पढ़ाते हैं या बताते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियस होती है, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जैसे कि एक कोडर के लिए अपना कोड लिखना बहुत आसान है, पर जब वो दूसरे का कोड देखता है तो उसको कुछ नया दिखता है। उसे फील होता है कि अरे, माई स्टाइल इज़ लाइक काइंड ऑफ ओके, लुक एट दिस वन, दिस इज़ सो न्यू, दिस इज़ सो डिफरेंट। जैसे जब हमें कोई नई चीज़ पता चलती है तो बड़ा मज़ा आता है, बट इट नो लॉन्गर रिमेन्स इंटरेस्टिंग, और हमें लगने लगता है कि सबको तो ये बात पता ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड यही रीज़न होता है कि जब आप कभी अपना यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट या ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचते हो तो आपको लगता है कि आपकी नॉलेज इतनी खास है ही नहीं। आपको जो नॉलेज रेगुलर लगती है वो रेगुलर सिर्फ आपके माइंड में है। So remember one thing, what's obvious to us can be amazing to others. Yes. मेरा दूसरा चैलेंज, मेरी दूसरी कहानी।
मेरी लाइफ की दूसरी कहानी तब की है जब मैं नया नया ट्रेनिंग में आया था। आई वॉज ट्राइंग दिस फील्ड एंड टू माई सरप्राइज एक सीनियर ट्रेनर ने मुझे फ्रीलांस ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज में बुलाया था। एक 5 दिन की शॉर्ट ट्रेनिंग थी। पहली बात तो मैं सेल्फ डाउट में था कि मुझे सिलेक्ट कैसे कर लिया, बिकॉज all the other trainers who were selected had at least 8 to 10 years of experience and I was just a newbie. I obviously chose to go there, but जैसे ही फर्स्ट डे सबका जब ट्रेनर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मैं चुप रहा, सोचता रहा कि क्या बोलूँगा। वो सब इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, सब इतने सीनियर एक्सपीरियंसड हैं, मैं क्या बोलूँगा। और जब मैंने अपने बारे में बताया, मुझे बस यही लग रहा था कि अंदर ही अंदर वो सब मेरा मजाक बना रहे होंगे। उनको आज ही पता चल जाएगा कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है, मैं फ्रॉड हूँ। एनीवेज, मैंने स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग सेशन लेने स्टार्ट करे एंड ट्रेनिंग करते टाइम भी मुझे यही सेम फीलिंग आई कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उन्हें पता चल जाएगा। दे विल गेट टू नो कि अरे ये तो बिल्कुल नया नया बंदा है, ऐसे कुछ नहीं आता। एंड आई ऑल्सो स्टार्ट टू फील कि मैं इन पार्टिसिपेंट्स का टाइम और कार्य स्पॉइल कर दूंगा बाय गिविंग देम रॉन्ग टेक्निक्स। पर जब 5 दिन की ट्रेनिंग ख़त्म हुई ना एंड उन ट्रेनर्स के साथ टाइम स्पेंड किया और फीडबैक को देखा, तो आई केम टू नो दैट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू वाज द चैलेंज ऑफ स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब ये स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है? स्पॉटलाइट इफेक्ट इज अ टर्म यूज्ड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट्स to refer to the tendency we have to overestimate how much other people notice about us. क्या मतलब हुआ? In other words, we tend to think कि there's a spotlight on us जो हम पे ही फोकस कर रही है, highlighting all our mistakes and flaws for the world to see. कोई हमारे बारे में इतना नहीं सोचता। सब पहले अपनी चिंता कर रहे होते हैं और अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। इस इंसिडेंट से आई लर्न दैट आपको अपने दिमाग से बाहर निकलना है। आपको अपने दिमाग से बाहर निकलना है। डिसएसोसिएट योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ दैट नो वन इज जजिंग यू। आसपास सब लोग अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हैं, बहुत परेशान है लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। सो आप भी अपना काम करो और दूसरों को अपना काम करने दो। मेरा तीसरा चैलेंज, मेरी तीसरी कहानी, मेरी लाइफ की तीसरी कहानी उस तीसरे चैलेंज से लिंक्ड है जब मुझे टॉप CXOs ने अप्रोच किया टू हेल्प देम फाइंड देयर इकिगाई। इट वाज इन द ईयर 2018 जब मैंने पहली ट्रेनिंग कराई थी अराउंड इकिगाई। तो मुझे लगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, CXOs हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं कि हेल्प अस फाइंड इकिगाई। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ इनकी? आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट। मैं तो अभी 30 साल का भी नहीं था और ये लोग 50 साल से ऊपर के थे। यस, मैंने इकिगाई पे रिसर्च की थी, मुझे पूरा प्रोसेस पता था। मैंने अपना इकिगाई खुद फाइंड किया था। मैंने अपना लाइफ का पर्पस मैं जी पा रहा था। मुझे पता था कि एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू बी देयर। बट ये डाउट था कि बीइंग यंग, हाउ कैन आई ट्रेन समवन हु इज सो सीनियर टू मी। आई had been living my ikigai for many years back then। फिर भी मुझे लगता था कि क्या बताऊंगा इन लोगों को, कैसे कराऊंगा इस ट्रेनिंग को। फिर जब मैंने ट्रेनिंग को उनके लिए डिज़ाइन किया, then I asked myself my story, my path of finding my true calling, what was meaningful for me and what I can do for them। फिर भी कन्विंस नहीं हो पाया था। सो आई रीच्ड आउट टू माई मेंटोर एंड उन्होंने मुझे एक लाइन बोली दैट चेंज द गेम फॉर मी। ही सेड, यू डोंट हैव टू बी अ गुरु, यू कैन बी अ गाइड। गाइड वो होता है जिसने सेम जर्नी फॉलो की हो एंड किसी और को सही डायरेक्शन दिखा सकता है। यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट, जस्ट शेयरिंग योर लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स, दैट्स इट। सो मैंने भी इसी अप्रोच को फॉलो किया। द ट्रेनिंग वॉज सुपर सक्सेसफुल। आई वॉज एबल टू गाइड देम ऑन देयर पाथ टू फाइंड देयर इकिगाई। आज भी जब किसी टाइम लो फील करता हूँ एंड डाउट होता है, तो आई जस्ट से टू माई सेल्फ दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट गाइडिंग पीपल टू अ बेटर लाइफ। डज ऑल ऑफ दिस साउंड फेमिलियर?
ये मेरे कुछ challenges थे. Do let me know in the comments below what have been your challenges. I would love to help you with it. And yes, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. It would keep me motivated to create more amazing content just for you. Till then, stay awesome, stay productive.